हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मज़े में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर आज हम एक और नए क्लास के रिवीजन करेंगे। और आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए फास्ट रिवीजन करते हैं। आगे है कि कणकीय तत्व कणकीय प्रदूषक किसे कहते हैं। कणकीय तत्व या कणकीय प्रदूषक किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं वायु प्रदूषक को। वायु प्रदूषक को ही कणकीय तत्व या कणकीय प्रदूषक कहते हैं। जैसे वायु में छोटे छोटे पार्टिकल या कण होते हैं तो उन्हीं को कणकीय प्रदूषक या कणकीय तत्व कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मस्टर्ड गैस का उपयोग हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस गैस का उपयोग हुआ था, मस्टर्ड गैस का उपयोग हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये है बीएचयू में, यूपी में, बीएचयू में। यूपी में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, 5 है। यूपी में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, 5। यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो 6 है। स्वतंत्रता से पूर्व यूपी में विश्वविद्यालय थे, कितने थे, 5। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने नुक्ता के बारे में बताया। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किसके बारे में बताया, नुक्ता के बारे में बताया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नुक्ता के बारे में किसने बताया, तो शिव प्रसाद सितारे ने। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने नुक्ता के बारे में बताया। अब ये एक हिंदी का क्वेश्चन है जिससे देख लें आप। आर के कितने रूप होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर के कितने रूप होते हैं, तो 3 रूप होते हैं। एक होता है पदेन रूप, एक सामान्य रूप, एक रेफ रूप। जिसको क्रम, जैसे जैसे इसका पदेन रूप का उपयोग देखें, जैसे क्रम हम लिखते हैं, ये देखें, ये जो है ये है पदेन रूप, ये आर का पदेन रूप है। फिर सामान्य रूप रमेश, ये सामान्य रूप है, ये रमेश। फिर रेफ रूप कौन सा होता है, जो ऊपर ही लगाते हैं ना, इसे रेफ रूप कहते हैं। कर्म में जो आ रहा है वो रेफ रूप है। अब देखें सदिश राशि और अदिश राशियों का मैं कुछ ट्रिक से है। जैसे अदिश राशि क्या होते हैं, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो इसको उसे आर्द्रता की चाबी दो, उसे आर्द्रता की चाबी दो, तो क्या हो जाएगा, उ से उष्मा, स से समय, आ से आयतन, द से दाब, त से ताप, च से चाल, उसे आर्द्रता की चाबी दो। इस ट्रिक को अगर आप सबके पास भी कोई ट्रिक होगा तो आप उससे याद कर लेंगे। उसके बाद से ट्रिक सदिश राशि के लिए देखें, वेक्टर के लिए, वेग लगा हो, जिस भी में वेग लगा हो, जैसे वेग, संवेग, आवेग, कोणीय वेग, ये सब क्या है, सदिश राशियां हैं। अब देखें क्षेत्र, फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और एक क्षेत्र हो जहाँ पे वेग के साथ क्षेत्र हो, विद्युत क्षेत्र लगा हो, वो भी सदिश राशि हो जाएगी। यहाँ देखिए मूल राशियाँ कितनी होती हैं, मूल राशियाँ 7 होती हैं। मूल राशियाँ में लंबाई को छोड़कर, किसको, लंबाई को छोड़कर जो बाकी सब होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अदिश होते हैं। क्या होते हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। आगे देखें, पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं, पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आरक्षी। क्या कहते हैं, आरक्षी। यहीं देखिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ये 1098 क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। यूपी साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या है, यूपी साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। यूपी एंटी करप्शन पोर्टल की शुरुआत, यूपी एंटी करप्शन पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी, 2018 में। यूपी की यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है, 103। रेलवे पूछताछ की 109। भ्रष्टाचार विरोध हेल्पलाइन नंबर, 1031। घरेलू हिंसा व दुर्व्यवहार महिला 1091। भारत और भूटान की मध्य सीमा कितनी स्पर्श करती है, तो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। भारत के 4 राज्य हैं जो भूटान की सीमा से स्पर्श करते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट देखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य की सीमा कितने हैं, तो ये है 4096 किलोमीटर, 4096। ये कब हुई थी, 1865 ईस्वी में। इससे कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से स्पर्श करते हैं, 5 राज्य। कितने राज्य, 5 राज्य। और भारत के कितने राज्य भूटान से के मध्य सीमा लगती है, 4 राज्य के, और बांग्लादेश से 5 राज्य। इन 5 राज्यों को देखिए, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आए तो आप लोग भी मेरे साथ फास्ट रिवीजन कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अपना अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में पिन करें, मैं उस हिसाब से फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगी। पृथ्वी पर आया पहला जीव कौन सा था, पृथ्वी पर आने वाला जो पहला जीव था वो क्या था, वो नीलहरित शैवाल। ये किससे मिलके बनता है, शैवाल प्लस जीवाणुओं के मिलने से बनता है नीलहरित शैवाल। अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी पर आने वाला पहला जीव कौन सा है, तो क्या होगा, नीलहरित शैवाल।
नेक्स्ट है पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन वर्षा वन को। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये केरल के शांत घाटी में पाई जाती है, जिसको साइलेंट वैली भी कहते हैं। इसकी घोषणा कब हुई थी? 1978 में इसकी घोषणा हुई थी। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को किससे? निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इसको क्या सुंडा लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंडा लैंड। भारत में पहली वर्षा कहाँ होती है? अंडमान निकोबार के द्वीप समूह पे। अंडमान निकोबार के द्वीप समूह पे। भारत के मुख्य भूमि पर पहली वर्षा कहाँ हुई? केरल। कहाँ? केरल। व्यक्तित्व परीक्षण, ये सीडी यहाँ क्वेश्चन है। ये व्यक्तित्व के परीक्षण के प्रकार के बारे में है। जैसे ये कितने ये हो जाएंगे? प्रक्षेपी परीक्षण, दूसरा है आत्मनिष्ठ परीक्षण, और तीसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ये एक सीडीपी का क्वेश्चन आ गया है इसमें व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में। ये सीडीपी का है। जैसे पहले ये प्रक्षेपी परीक्षण, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, अवनिष्ठ विश्लेषण। तो इसमें देखें प्रक्षेपी परीक्षण में कौन कौन सा होता है? एक स्याही धब्बा, टीएटी जिसको प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षक भी बोलते हैं, सीएटी और एससीटी, ड्रॉ। आत्मनिष्ठ में क्या क्या आ जाएगा? आत्मकथा, प्रश्नावली, साक्षात्कार और व्यक्तित्व। इसमें जो जो पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। ये स्याही धब्बा है, और टेट है, टीएटी टेट, और ये इंपॉर्टेंट आत्मनिष्ठ में है, ये आत्मकथा पूछे जाते हैं, और इसमें साक्षात्कार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। वस्तुनिष्ठ में देख लें कि इसमें क्या निरीक्षण पूछा जाएगा कि निरीक्षण किस परीक्षण में आता है, तो ये वस्तुनिष्ठ है। और ये आ जाएगा समाज मिति किस में आता है, तो ये भी वस्तुनिष्ठ। इसमें वस्तुनिष्ठ का और क्या क्या होता है? मापदंड, निष्पादन और शाब्दिक। और इसका होता है मुक्त साहचर्य और स्वप्न विश्लेषण। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने ट्रिक किया है, आप उसे एक बार और देख लेंगे। स्याही धब्बा, प्रक्षेपी में क्या क्या है? स्याही धब्बा और टीएटी, और आत्मनिष्ठ में आत्मकथा, साक्षात्कार, वस्तुनिष्ठ में निरीक्षण और समाज मिति। अब देखें ये व्हाट्सअप किस वर्ष आया था? व्हाट्सअप की स्थापना कब हुई थी? तो इससे देखें ये 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में है। इंस्टाग्राम का कब हुआ है? 2010 में। और एक होता है लिंक्डइन का 2003 में। एफबी मेटा का 2004 में। यूट्यूब का 2005 में। ट्विटर का कब हुआ है? 2006 से पहले। 2006 में। पहले ट्विटर का जो लोगो था वो क्या था? पहले, अब तो ये है ना, अब ऐसे एक्स के आकार में बना रहता है। पहले जो ट्विटर का लोगो था वो था चिड़िया का एक साइन था। किसका? चिड़िया का साइन था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था? ये 1984। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। वन प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1986 में। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को। WWF का लोगो क्या है? WWF का लोगो क्या है? WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड, और इसका लोगो क्या है? पांडा। इसका लोगो है पांडा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये विश्व वन्य जीव को संरक्षण देता है। फिर इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अब जैविक अजैविक का एक साइंस की क्वेश्चन है कि जैविक किसे कहते हैं, अजैविक किसे कहते हैं। तो जैविक है सजीव को जिसमें भी जान पाया जाए, वो सब किस में आ जाएंगे? जैविक। जैसे जिसमें भी जान हो वो सब क्या हो जाएंगे? जैविक। अजैविक में प्रकृति द्वारा निर्मित निर्जीव वस्तुएं। ये निर्जीव वस्तुएं जो होंगी जिनमें जान नहीं हो वो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अजैविक। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, आज का क्लास का रिवीजन, और आप लोग का भी अच्छे से रिवीजन हो गया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।